मुझे करेक्ट कर देंगे, मैं संदीप सोनवलकर की बात कर रहा हूं। संदीप एक ही दिन के लिए बने, एक आध दिन उप मुख्यमंत्री अजित पवार, और बनते ही वो सारी फाइलें क्लोज कर दी गई थी, भ्रष्टाचार की जो जांच चल रही थी रोक दी गई थी कि नहीं? नहीं, ये महाविकास अघाड़ी की सरकार में हुआ था। एक मिनट, अरे मैं आप महाविकास अघाड़ी की सरकार में हुआ अरे था। कंफर्म कर लेते हैं फैक्ट्स, संदीप सोनवलकर। भी क्लीन चिट हो गई थी। एसआईटी का मामला था, परमवीर सिंह जो बाद में जिन पर आरोप लगे और बाद में उनको भी क्लीन चिट मिली, उन्हीं परमवीर सिंह ने एसआईटी की जांच बंद कर दी थी, ये कहते हुए कि किसी तरह का कोई मामला नहीं बनता। तो मतलब उप मुख्यमंत्री जब बने तो सेटिंग हो गई थी और वो सारे चक्की पीसिंग को बंद कर दिया गया था। निश्चित तौर पर जैसे ही उप मुख्यमंत्री बने और जिस तरह से हुई उसी दिन से तमाम मामले बंद कर दिए गए। इसके बाद अभी भी जब उनको लेने की शायद तैयारी हो गई होगी बीजेपी में, तो 1 महीने पहले ईडी का एक मामला बंद कर दिया गया, जबकि उसमें उनका नाम था और ये कहा गया कि नहीं, उनका नाम नहीं है, बाकी लोगों का नाम है। तो शायद तैयारी पहले से थी। एक मजेदार बात और, हसन मुशर्रफ पे मामला चल रहा है, वो मामले में 3 बार से पेशी बढ़ाई जा रही है और 11 जुलाई को पेशी है जी। वो इसलिए बढ़ाई जा रही थी क्योंकि हसन मुशर्रफ साहब को शायद लेने की तैयारी हो गई थी। ये मतलब संयोग था, राजनीतिक प्रयोग हो रहे हैं। मैं यही थोड़ी जानकारी दुरुस्त करवाना चाह रहा था। अजय, ना कोई संयोग हो रहा है, ना कोई प्रयोग हो रहा है। अजीत दादा पवार के साथ जितने लोग आए हैं, अगर उसमें कोई आरोपी है, जमानत पे है, और अगर उसके अपराध की पुष्टि हो जाती है, तो वो एक दिन भी सरकार में कंटिन्यू नहीं करेगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि हमारे यहां ये नहीं होता है कि वो जेल में रहे और मंत्री पद में भी रहे, जैसे महाविकास अघाड़ी की सरकार में होता था, जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार में होता था, और उस पर आप लोग चुप रहते थे। लेकिन उस पर आरोप लगे हैं, अगर आरोप की सिद्धि जो आरोपी पर आरोपी, अभी आप आरोपी और दोष, जेल में आप आरोप में भी जा सकते हैं। जेल में किसे भेजा जा रहा है? दोषी होने का इंतजार करेंगे या आरोपी ही बहुत हो जाता है? मुझे एक मिनट। हाँ। आप बीच में इसी तरह से बोलेंगे, आप इसी तरह से बीच में बोलेंगे तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहेगा, और आप लेवल प्लेइंग फील्ड रखना नहीं चाहते। जब हमारे पे कुछ आएगा तो आप कहेंगे कि हम त्रिक्रम लगा रहे हैं, और उधर से कुछ होगा तो कहेंगे बड़ा चंगा सी। ऐसा नहीं होता है ना। राजनीति हम भी करने आए, घास छीलने नहीं आए। सही बात, घास छीलने नहीं आए, राजनीति हम भी कर रहे हैं, तो हमें भी पता है। लेकिन शुचिता के साथ और डेकोरम के साथ राजनीति हम करते हैं, नंगाई करके राजनीति हम नहीं करते हैं, जैसे बाकी कांग्रेस पार्टी के बाकी लोग कर रही थी, महाविकास अघाड़ी की सरकार में हो रहा था कि नंगाई करके राजनीति हो रही थी। अच्छा, ये चोरी उड़ाई जा रही थी हर चीज की। मंत्री बना के उसको जेल में रखा जा रहा था। मंत्री नहीं, मंत्री की जगह जेल में होती है। हाँ या ना बताइए। तो वो 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किसने किया था कि कोई जेल में? एनसीपी के अब जितने भी विधायक हैं, जितने भी आएंगे, संख्या हमें पता नहीं, ये सारे दूध के धुले थे जो रह गए शरद पवार के साथ। इन्होंने ही वो 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। जिसने भी भ्रष्टाचार किया है कोई बचेगा नहीं है, ना ही किसी पे जांच ड्रॉप होने जा रही है, और जो जिस पे आरोप साबित होंगे वो अपने कर्म भोगेगा, है ना। दूसरी बात, राजनीति में एक बात जान जाइए, आपकी विपत्ति हमारी संपत्ति है। विपत्ति हमने खड़ी नहीं की, एनसीपी की विपत्ति एनसीपी में खुद खड़ी हुई, और वो परिवारवाद के कारण खड़ी हुई, एक पिता के अपनी पुत्री के प्रति समर्पण के कारण खड़ी हुई, जिसके कारण अजीत दादा पवार अलग हुए। महाराष्ट्र की बेहतरी या देश की बेहतरी के लिए अगर अजीत दादा पवार सरकार में शामिल हुए तो हमने उनका स्वागत किया है। भ्रष्टाचारियों का भी स्वागत है, अजित पवार ही नहीं, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, सुनील तटकरे। भ्रष्टाचारी कैसे आपने कह दिया? यही एक मिनट, आपने भ्रष्टाचारी किसको कहा? अजीत दादा पवार को। हाँ, आपके शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। आपने कहा था भ्रष्टाचारी, जिसको खुलेआम कहते थे। आपने कहा भ्रष्टाचारी। शरद पवार खुलेआम कहते थे कि कोई गलत नहीं, प्रधानमंत्री कह रहे थे भ्रष्टाचारी। एक मिनट, कांग्रेस कहती थी कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, हम तो आज भी कह रहे हैं कि एनसीपी ने भ्रष्टाचार किया है। अच्छा, तो अजित पवार ने नहीं किया, वो एसआईटी का गठन वैसे ही हो रखा था, ईडी की जांच चल रही थी छगन भुजबल के खिलाफ, वो ऐसे ही हो रही थी। हसन मुशर्रफ के खिलाफ 11 तारीख को सुनवाई है, 3 सुनवाई में वो गैर हाजिर रह चुके हैं। सुनते नहीं है। हाँ, बहुत बेचैन हो जाता है। हाँ, आप बहुत बेचैन हो जाते हैं। राजा कहीं और है, आने दीजिए ना, परतें खुल रही हैं ना। अच्छा, परतें राजा कहीं और है, जब राजा निकलेगा तब पता चलेगा। चलिए, परतें और विपत्ति शब्द का जो आपने 1 सेकंड इस्तेमाल किया,